आज के जलसे के सदर मोहतरम सलीम भाई टैक्सी वाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा तायरा शेख रशीद साहिबा, मंच पे तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 8 के इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार, मंच पे तशरीफ फरमा तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान। अभी अभी इस्लाम पार्टी में जिनका इस्तकबाल किया गया अतीक भाई लोखंडवाला साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माँ और बहनें, 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और मैं आप लोगों से अपील करने के लिए यहां पर आया हूं कि 15 तारीख को वार्ड नंबर 8 के चारों उम्मीदवार को इस्लाम पार्टी के वोट देकर, रिक्शा निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आज इस इलाके के अंदर आकर, आज जिस जगह के ऊपर जलसा है, यहां पर इलेक्शनी माहौल में इलेक्शन के वक्त शेख रशीद साहब यहां से आप लोगों के सामने अपनी बातें रखा करते थे। आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है और आज मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वार्ड के एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक जिम्मेदार, एक एक मां बहने से अपील करता हूं कि शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं है। शेख रशीद साहब ने जिंदगी के आखिरी वक्त आपके अपने मोहल्ले के अंदर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त शेख रशीद साहब ने गुजारे। आज आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस वार्ड के एक एक वोटरों की, मोहल्ले के एक एक जिम्मेदार की, आप तमाम ही लोगों की जिम्मेदारी है कि अब 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपको अपने हाथों में लेकर ये इलेक्शन को लड़ना है और तारीख बनाने का काम आपको करना होगा और ये शहर को ये बताना होगा कि शेख रशीद साहब हयात थे तो कल भी हम शेख रशीद साहब के साथ थे, आज शेख रशीद साहब नहीं है तो भी हम शेख रशीद परिवार के साथ और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये साबित करने का वक्त आज आप लोगों पर आया है। मैं आपसे अपील करता हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इलेक्शन ये मामूली लड़ाई नहीं है। ये शहर के लिए, यहां के मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ जब से लेकर आज तक मालेगांव शहर को फिरका परस्तों ने निशाना बनाने का काम किया है। बीजेपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो या गौ रक्षा समिति हो, इन लोगों ने मालेगांव शहर के मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया और सरकार ने भी हमें निशाना बनाने का काम ये 1 साल के अंदर किया है। कौन लड़ने के लिए बाहर निकला? मैं तो इलेक्शन असेंबली का हार गया था, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी फिरका परस्तों से लड़ने की, ये शहर के साथ खड़े रहने की मेरी जिम्मेदारी सियासी तौर पर नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में खड़ा रहा, शहर के साथ खड़ा रहा और मैं हारने के बाद भी फिरका परस्तों से लड़ने के लिए वक्त पड़ा तो समाजवादी पार्टी को एक प्लेटफार्म पे हमने लाया और हमने लड़ाई लड़ा और आज भी हम कानूनी लड़ाई भी और जमहूरी लड़ाई भी हम लोग फिरका परस्तों से लड़ रहे हैं। ये शहर के लिए आज समझने का वक्त है। अगर शहर नहीं समझेगा आज और ये लड़ाई को अगर मामूली लड़ाई समझी जाएगी, एक वार्ड का इलेक्शन समझा जाएगा,
और कारपोरेशन का इलेक्शन समझा जाएगा तो ये शहर की बहुत बड़ी भूल होगी। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं हर वक्त हर जलसे के अंदर मैं एसआईआर के ऊपर बात कर रहा हूं, हर वक्त। आज मैं घरों में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, आज मैं उनसे भी बात करने के लिए इस इलाके के अंदर आया हूं। एसआईआर की लड़ाई कई मैं समझता हूं कि हमारे मुखालिफ, जब मैं एसआईआर की बात करता हूं, जब मैं एसआईआर कर आवाम को समझाता हूं, जब मैं बेदारी लाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे मुखालिफ मुझ पर तनकीद करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि इसी तरीके से तनकीद करते रहे। लेकिन एसआईआर हर हाल में इलेक्शन के बाद इस महाराष्ट्र के अंदर लगने वाला है। सर्वे हर हाल में महाराष्ट्र के एक एक घर का होगा। सर्वे मालेगांव शहर का एसआईआर का हर हाल में होगा। हम हिंदुस्तान से अलग नहीं है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान से अलग नहीं है। 10 रियासतों के अंदर एसआईआर का सर्वे हो गया, 10 रियासतों के अंदर सर्वे हो गया। इससे पहले भी मैंने कहा कि बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के नाम सर्वे के अंदर काट दिए गए, 70 लाख लोगों के नाम। आज मेरे पास लिस्ट है जो 10 रियासतों के अंदर सर्वे मुकम्मल हुआ। 10 रियासतों के अंदर जो सर्वे मुकम्मल हुआ, तमिलनाडु के अंदर 97 लाख लोगों के नाम एसआईआर के सर्वे में से काट दिए गए, 97 लाख लोगों के नाम। गुजरात के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, 73 लाख लोगों के नाम वहां भी एसआईआर के सर्वे के अंदर काट दिए गए। मगरिबी बंगाल में हुआ, वहां पर 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर सर्वे हुआ, 44 लाख लोगों के नाम एसआईआर के सर्वे में से काट दिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वे हुआ, वहां पर 42,74,000 लोगों के नाम काट दिए गए। छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वे हुआ, 27,34,000 लोगों के नाम काट दिए गए। केरला के अंदर 24,08,000 लोगों के नाम काटे गए। पेंडेचेरी में 1,03,000 लोगों के नाम काटे गए। इंडोबार निकोबार में 64,000 और लक्षद्वीप में 16,016 लोगों के नाम काट दिए गए एसआईआर के सर्वे के अंदर। इससे पहले बिहार के अंदर सर्वे हुआ था, तो पहली रियासत थी जहां पर 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे। ये 10 रियासतों का सर्वे मुकम्मल हुआ। अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का सर्वे होने वाला है। सर्वे के अंदर शेख आसिफ का भी होगा, आपका भी होगा। एक घर नहीं बचेगा, एक घर नहीं बचने वाला। अगर फिरका परस्त महाराष्ट्र में तो हो, लेकिन फिरका परस्त अगर हमको 1 साल से पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से अगर हमको यहाँ के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिरका परस्त मालेगांव का बारीकी से सर्वे करो। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ, पूरे मुल्क के अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हमारे एसआईटी बन गई, हम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्जाम आया। एसआईटी बनी, इंक्वायरी हुई, 3400 जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। कई लोग आज भी जेल में, मां बहनें जेल के अंदर गई। हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ, सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर ऐसा हुआ, सिर्फ मालेगांव शहर के अंदर ऐसा हुआ। आपसे पेपर और सबूत मांगे जाएंगे। मैंने कई जलसों के अंदर यह बात कही, लेकिन हम मदद करने का वादा मैं करने के लिए आया हूं। अगर आज मैं वार्ड नंबर 8 में आपसे अगर वोट की अपील करने के लिए आया हूं, ये 4 उम्मीदवार को चुन कर दो, ये कारपोरेटर बनेंगे, ये आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका एसआईआर का सर्वे कराएंगे, आपको जो पेपर कम होगा ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, और मैं इनसे काम लूंगा और हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रहेंगे, इस शहर के साथ खड़े रहेंगे। ये वादा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं।
आपके बीच में आया हूं। 2002 की यादी नहीं मिल रही वोटर लिस्ट, कहां से लाओगे? ये बड़ा सवाल है, कहां से लाओगे? अगर हमने सबूत नहीं दिया, सर्वे हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, तो जैसा अभी मैंने लिस्ट पढ़कर बताया आपको, 10 रियासतों में लाखों लोग कटे, आपका भी नाम कट जाएगा। फिर क्या होगा? SIR कानून, NRC कानून हमारे पे लागू होगा, NRC। उसके बाद आज सिर्फ 3400 जन्म दाखिले का इंक्वायरी होती है, केसेस बन जाते हैं, जेल चले जाते हैं। और जब NRC आएगा, ये आप मामूली मत समझो, ये NRC की तरफ बढ़ता हुआ कदम बीजेपी का, मोदी सरकार का है। जिन लोगों के नाम कटेंगे उनके ऊपर केसेस होगी, इंक्वायरी होगी कि तुम बांग्लादेशी है कि हिंदुस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो कि हिंदुस्तानी हो। कौन खड़ा रहेगा? आज ये बात हमारे मुखालिफ नहीं कर रहे, इस पे बहस नहीं कर रहे, आवाम को सेहतमंद सियासत नहीं बता रहे, आवाम को मालूमात नहीं दे रहे, आवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हम काम की बात कर रहे हैं, हम आपकी हिफाजत की बात कर रहे हैं, हम आपके सर्वे के अंदर आपकी मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ उनकी तकरीरें सुनो, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कि उनको हालात शहर के समझ में आ रहे हैं कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं इस्लाम पार्टी से, सेकुलर फ्रंट से। आपने इस्लामपुरे के अंदर जो टिकट बांटा, वहां की आवाम नाराज है, तो गुमराह करने के लिए आप आपस में मुसलमानों को लड़ाओगे। आपने इस्लामाबाद के अंदर गलत टिकट बांटा, तो वहां के आवाम को गुमराह करने के लिए आप तोड़ने की बात करोगे। आप अपना करा हुआ छुपाने के लिए आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हो, आवाम को गलत रास्ता बता रहे हो। आज वक्त इस बात का है कि हम इत्तेहाद के साथ सिर्फ एक कलमा के लिए हम लोग एक हो जाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, आज हमको इत्तेहाद करने की जरूरत है और आप इत्तेहाद को तोड़ने की बात कर रहे हो। यही फर्क हमारी पार्टी और आप में है, ये बात आप समझो। इनकी हालत खराब हो चुकी पूरे महाराष्ट्र में, MIM पार्टी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। औरंगाबाद में बेनकाब हुआ, धुलिया के अंदर बेनकाब हुआ, अकोला के अक्कलकोट में बेनकाब हुए। बीजेपी के साथ सदर बल्दिया आपने वोट दिया, आप बेनकाब हो रहे हो। आप परली के अंदर आपने पैनल बना, पैनल जैसे ये वार्ड नंबर 8 का पैनल है ना, वैसा परली परभनी के परली शहर के अंदर बीजेपी का एक उम्मीदवार, MIM का एक उम्मीदवार, राष्ट्रवादी का एक उम्मीदवार और एक दूसरी पार्टी का 4 का पैनल बना और एग्रीमेंट हुआ। आपका बेनकाब हो गए आप महाराष्ट्र के सामने। इसलिए आप अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरीके के मुसलमानों को तोड़ने का काम, बांटने का काम कर रहे हो। आपको अपनी हार नजर आ रही है, ये बात आज साबित हो रही है शहर के अंदर। मैं शहर की आवाम से अपील करने के लिए आया हूं, शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि हमको इत्तेहाद के साथ, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हमारे पास तजुर्बेकारों की टीम है, हमारे पास सीनियर कारपोरेटरों की टीम है, हमारे पास सीनियर वर्करों की टीम है, कार्यकर्ताओं की टीम है, लीगल सेल हमारे पास है। हम बेहतरीन अंदाज में शहर को साथ लेकर चलेंगे और हम फिरका परस्तों से लड़ सकते हैं। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि इस वार्ड के अंदर हमारे चारों उम्मीदवार जो रिक्शा निशान है, कहीं बटना नहीं है। शेख रशीद साहब का फोटो कोई इस्तेमाल करे, मेरा फोटो कोई इस्तेमाल करे, कोई कुछ भी बोले, आपको उनकी बातों में आना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिक्शा निशान पर हमारे इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर आपको कामयाब करना है। और सामने 7 नंबर पैनल है, वहां पर समाजवादी पार्टी का हमारा इत्तेहाद है। साइकिल निशान पर वोट देना है और शहर में
पूरे शहर के अंदर जहां भी रिक्शा निशान और साइकिल निशान नजर आएगा, आप अपने रिश्तेदारों से बोलिए, वहां पर भी अपील करिए, फोन करिए कि ये शहर को बचाने के लिए कौन खड़ा है, कौन शहर को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। पूरे शहर के अंदर सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को चुन कर दो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 16 तारीख को नतीजे आएंगे तो इस्लाम पार्टी और सेकुलर फ्रंट का मेयर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।